अच्छा जी, यादें माजी में मैं आज एक चीज आपको याद करवाता हूँ, आप बड़ा मजा लेंगे। अब तो वालिदैन बच्चों को कुछ कहते नहीं है, बल्कि ये अक्सर डिस्कस होता है कि बच्चों को कुछ नहीं कहते, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। मगर मैं याद कर रहा था और इतना मुझे मजा आ रहा था कि हम अपनी अम्मी से जो कुटें खाते थे वो कितनी प्यारी होती थी। मतलब वो स्कूल से लेके घर आके और घर आके लेके पता नहीं क्या क्या खाना पीना। मैं सोच रहा था कि हम अक्सर ना जी, ये आजकल आमों का मौसम शुरू हो गया हुआ है और मैं एक दरख्त के ऊपर छोटे छोटे आम लगे हुए देख रहा था, जिसे अंबियां कहते हैं। जी। तो मुझे याद है हम स्कूल से आते थे ना, रास्ते में एक घर था, उसके बाहर ये 2-3 दरख्त थे आमों के। अच्छा। तो वो छोटी अंबियां ना हवा के साथ गिर जाती हैं या हम पत्थर पुत्थर मार के भी वो गिराते थे। और वो बाहर ही कहीं वो खटी सी अंबियां खाते थे जरूर। बिल्कुल। और घर भी नहीं थे लेके जाते कि कहीं अम्मी को पता ना चल जाए। जी बाहर ही उसको कोई नमक मिर्च लगा के खाने की कोशिश करते थे। और अगर कोई अम्मा को पता चल जाता था या कोई एक आध आम को घर ले गया वो अम्बी, या किसी ने शिकायत लगा दिया, तो वो जो कुट पड़ती थी ना अम्मी से, वाह वाह वाह, या को दाग लग गया को खाते हुए, तो वो अम्मा ने पूछना कि ये दाग, अब तो दाग अच्छे होते हैं ना, दाग तो अच्छे होते हैं। उस वक्त कोई कमीज पे या सूट पे दाग लगाता था बच्चा तो उसको फेंटी पड़ती थी। सही बात है, बिल्कुल। धोती भी थी माएँ बेचारी उस वक्त, चूंकि इतनी टेक्नोलॉजी, ये इतने ये वॉशिंग पाउडर जदीद नहीं थे कि वो सारा कुछ उतर जाए। हाँ जी। तो माओ को बेचारियों को हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, पहुंचो के साबन ने लाना पैंदे सी, साबन ना ली, और वो फिर कुट दिया सन कि क्यों लाया दाग तो। अच्छा, एक ये कुट मुझे याद आ रही थी, फिर एक कुट मुझे याद आ रही थी कि अक्सर ना माएँ शरबत बना के या कोई इस तरह की चीज फ्रिज में रख देती थी। तो अक्सर हम लोग ना जी बचपन में वो फ्रिज खोल के तो चोरी चोरी वो थोड़ा सा पी आते थे। और फिर उधर ही मुंह साफ सूफ करना कि अगर कोई सुरख शरबत लगा हुआ नजर आ गया तो अम्मी फेंटी लगाएगी। और मुझे ये भी याद है कि कई दफा फ्रिज के साथ लटक के पीते हुए वही माँ ने पकड़ भी लिया और उधर भी चपेट पड़ी है बड़ी करारी। अजीजी, बचपन में जब तंदूर से रोटियां लेकर आते थे तो ऊपर जो गुगले होते थे ना वो तोड़ के खा जाते थे और रोटी गंजी हो जाती थी और अम्मी को पता चलता था तो फिर वो भी फेंटी पड़नी। हाँ जी, बोतल लेने जाते थे कोल्ड ड्रिंक, तो रास्ते में लाजमन थोड़ी सी पीते थे। या पी के उसमें कहीं बाहर से नलके से थोड़ा सा पानी डाल लेते थे, या आप कह देते थे जी थी ही इतनी, हमें आधा को घूंट लगा के ना, तो इतनी थी उसने खोल के दी है, बस तो मैं क्या करूं। अजीजी भाईजान, मेहमान भी चुप करके पी जाता था और वो कहता भी नहीं था ये पी हुई है। यार है मेहमान बेचारे नु आप साल च एक अद्धी बोतल लभदी सी। और फिर आपको ये भी याद होगा कि दही लेने जाते थे तो रास्ते में मलाई उस पे से खाते थे। देखो ना जिन्ना नहीं मलाई खादी, ईमानदारी च बेचारे किथे रह गए। वेरी बैड अजीजी, मैं ऐसी छोटी हरकतें नहीं करता था। यार है तुम इसलिए नहीं थे करते कि अगर अम्मी से कुट पड़ी तो अब्बू नु किथों वावांगा कि नील पे है। इसका नील मिक्स हो जाता है। जी इसलिए वो मुझे शेर सूट नहीं करता। मैं नील कराइया नील का, मेरा तन मन नीलो नील। मैं घर में सबसे छोटा था तो मैं तरसता ही रहता था कि अम्मी मुझे भी बोतल लेने भेजें। साला मम्मी तुमसे प्यार करती थी, वो समझती थी ये बोतल के नीचे आ जाएगा, या बोतल के नीचे आ जाएगा यार पीते हुए स्ट्रा में घुस जाएगा। अच्छा, एक और जो अम्मी का थप्पड़ याद है मुझे कि अम्मी सब्जी बना रही होती थी ना, या मटर के दाने निकाल रही हैं या मूलियां गाजरें काट रही हैं, तो बाहर से दौड़ते हुए आते थे, थोड़ा सा उठा के खा लेते थे, उधर से अम्मी एक थप्पड़ लगाती। अजीजी, जब अम्मी भिंडी काटती थी ना तो मैं वो टोपियां अपने मुंह पे लगा लेता था और अम्मी को डरा रहा हूँ। वो ता कुटदे सन के साडी बिल्ली सानू म्याऊ। और अजीजी भाईजान, जब कड़ी पकती थी घर में और पकौड़े बनते थे ना, पकौड़े साथ साथ ही खा के दौड़ जाते थे। हाँ, और माँ मारती थी, साथ कहती थी ए कड़ी चुन मैं तेनू पाला। अच्छा, एक और शरारत जिस पे माएँ मारती थी, सर्दियां शुरू होती थी ना तो माएँ सेहन के अंदर वो नीचे
दरिया चादरें बिछा के ऊपर गद्दे और ये रजाइयाँ लहाफ जिसे कहते हैं, वो दोबारा उसमें रुई भर के तो उसको सिलाई कर रही होती थी। तो बाहर से दौड़ते आते थे ना, तो उन गद्दों के ऊपर छलांगे लगाते थे, कलाबादियां लगाते थे। तो माँ जरूर मारती थी उठ के, तेरा बेड़ा तरजे में नवियां धोतियां ने उन्हें फिर खराब कर दिया। सही कह रहे हो बिल्कुल। जब बहुत गर्मी होती है, मतलब जून जुलाई में, तो दोपहर को माँ बाप बच्चों को पकड़ के अंदर कहते हैं कि अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, निकलना नहीं। वो माँ बाप सो जाते थे, बच्चे निकल जाते थे बाहर, बस फिर वो बहुत मार पड़ती थी। सही बात। हाँ, वो दोपहर को बच्चों ने कहाँ सोना है, तो बुजुर्ग सो जाते थे। तो वो या तो उठ के खेल रहे होते थे और साथ आवाज नहीं थे निकालते कि उठ ना जाए कहीं। मगर किसी वक्त फिर अम्मा ने छापा मार के ऊपर से वो टांटे मारनी, चल अंदर। मेरा तो कलर बहुत फेयर था, वो दोपहर को बाहर निकल के ऐसा हो गया मैं। लो जी, मेरा हाल है फिर निकल के नहीं, तुसी रहे ही बाहर हो। अच्छा, गर्मियों में बच्चे पानी से भी बहुत खेलते हैं और उस खेल में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं जिसमें वो अपने कपड़े गीले कर लेते हैं। अब वो माओ को क्या होता था कि उस कपड़े चेंज कराती थी, वो फिर खेल कराते थे, फिर गीले हो जाते थे, वो फिर चेंज कराने पड़ते थे, उस पर बहुत कुट पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी उसमें। अच्छा, मुझे ज्यादा फरीद साहब तो इतना पानी में रहे हैं, इनको मोहल्ले में फिर डड्डू कहना शुरू हो गया। अजीजी, स्कूल में या तख्ती टूट जाती थी या कोई किताब फट जाती थी, इसमें भी बहुत फेंटी पड़ती थी। हाँ, और फिर कहते थे जी कि वो फलान लड़के ने ये मेरी किताब फाड़ी है, या फलान ने तख्ती तोड़ दी है, किसी और पे डाल के ना, तो मार से बचते थे, मगर 2-3 चपेड़े लग जाती थी। उस दौर में पता था कि बच्चों को मार पड़ती है, तो झूठ मूठ शिकायत लगा देते थे, बच्चों को मार पड़वा देते थे। ऐसे आके कह देना, अंकल जी इसने मेरा बिस्किट छीन के खा लिया है। हाँ जी, झूठियां शिकायत ला के एक दूसरे ਨੂੰ बड़ी कुट पवाई है, बिल्कुल, और खाई भी हुई है, क्योंकि सबको पता होता था कि इनके अब्बू या इनकी अम्मी बड़ी डाडी है, इनको फेंटी पड़नी है। अजीजी, एक दफा खेलते हुए मेरा बाजू टूट गया, मैं टूटे हुए बाजू के साथ मैं घर गया हूँ, तो फिर फेंटी पई, तेन रोकिया सी ना खेड़, बाजू टूट जाएगा, तुड़वा के आ गया ना तू। कोई गुर्बत, पट्टी कराने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फिर कोट तो पड़ी होगी। अच्छा, माँ बाप को जो मोहल्ले में लोग अच्छे नहीं लगते थे ना, तो उनके घर अगर चले जाते थे बच्चे, तो उसमें भी फेंटी पड़ती थी। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अगर किसी घर में ये पता है कि भाई ये उनके बच्चों के साथ खेल के तो खराब हो रहा है, तो उसके घर जाने से मना किया होता था। तो अगर कहीं पता चल गया कि ये उनके घर गया हुआ है, फिर फेंटी, फिर फेंटी, फिर फेंटी, फेंट के बच्चियों की लस्सी बना छड़ी है। यार तुम अब बच्चे लग रहे हो मुजफ्फर, जब 10 साल के हो गए तब कैसे लग रहे हो? मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं है, मेरा सारा बचपन इटली में गुजरा है। इटली में गुजरा है या ईंटों पे गुजरा है? बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग पट्टे पे काम करते थे। वैसे ये तुम लोगों को बचपन में जितनी मारे पड़ी है ना, यही वजह है कि तुम लोग दानिश्वर बने हुए हो। जी जी, इसे मारे भी पड़ी हुई हैं और इसे साथ सेकते भी रहे हैं। सिर्फ सर्दियों में धुंध पैंदी सी बस। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए रोशनी की एक नन्ही किरण ही काफी होती है। हो सकता है वो किरण आप हो। वाह। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।